नमस्कार दोस्तों। अगर आपसे कल कोई पूछे कि आपके सिटीजनशिप का क्या प्रूफ है तो आप क्या प्रूफ देंगे उसको? पासपोर्ट, आधार कार्ड, वोटिंग आई कार्ड, पैन कार्ड? तो इसमें से कुछ भी कोई एविडेंस नहीं है सिटीजनशिप का। अभी रिसेंटली 24 जून को मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने भी एक स्टेटमेंट दी है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो पासपोर्ट है वो भी सिटीजनशिप का कोई प्रूफ नहीं है, वो सिर्फ एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है। तो फिर अगर मान लो पासपोर्ट, पैन, वोटिंग आई कार्ड, आधार कार्ड, अगर ये सिटीजन के प्रूफ नहीं है तो फिर क्या है? तो आज इस कंट्रोवर्सी को डिकोड करते हैं। चल देखते हैं कि सिटीजनशिप है क्या। एज पर वेस्टर्न थिंक टैंक्स और जो वेस्टर्न हिस्ट्री है वो तो ये कहती है कि ये 5th BCE में अपना बिफोर कॉमन एरा में ये एथेंस में शुरू हुई थी सिटीजनशिप देनी लोगों को। उसके बाद रोमन एम्पायर में भी कहते हैं कि सिटीजनशिप लोगों को दी जाती थी, कुछ राइट्स दिए जाते थे लोगों को। फिर इसके बाद 1648 की पीस ऑफ वेस्टफेलिया की ट्रीटी है जो एक मॉडर्न सॉवरेन स्टेट की स्थापना करती है। तो इसमें अपना सिटीजनशिप और जो भी आज मॉडर्न स्टेट के जो भी हमारे स्तंभ हैं, जो भी इसके जिस पे मॉडर्न सॉवरेन स्टेट्स खड़ी हैं, उसकी जो स्टार्ट है वो इस ट्रीटी के बाद से एक जो सॉवरेन नेशंस बने थे वहाँ से स्टार्ट हुआ था। तो अब इंडिया में अगर ये सब सिटीजनशिप के प्रूफ नहीं है तो और क्या है? इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के बाद काफ़ी हंगामा भी हुआ। पब्लिक ये पूछ रहे हैं कि फिर यहाँ हमारे इंडिया में सिटीजनशिप का क्या प्रूफ है? तो गवर्नमेंट ने ये कहा है कि ये जो अपना लीगल पोजीशन है ये अब से नहीं है, ये काफ़ी डिकेड से यही लीगल पोजीशन है। जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं वो भी यही शो करती हैं कि इंडिया में कोई पर्टिकुलर सिटीजनशिप का कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है। और इसके रीज़न भी हैं। जब हम पासपोर्ट बनवाते हैं तो हमारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होते हैं, और पुलिस की आइडेंटिफिकेशन भी होती है, पुलिस वेरीफाई करती है। उसके बाद बैकग्राउंड चेक भी होते हैं और उसके बाद हमारा पासपोर्ट इंडिया में बनता है। फिर भी ये गवर्नमेंट कह रही है कि ये सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है। तो अगर ये सिटीजनशिप का कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है तो फिर क्या है? तो जैसा कि मैंने पहले कहा है कि अभी इंडिया में कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है जो हमारी सिटीजनशिप प्रूव करे। बाय बर्थ हम सिटीजनशिप सारे सिटीजन हैं। और अगर किसी ने सिटीजनशिप एक्ट के अंदर सर्टिफिकेट लिया है यहाँ आने के बाद और कंडीशंस फुलफिल करने के बाद, तो सिर्फ उसी के पास सिटीजनशिप का सर्टिफिकेट है सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अंडर। अदर और सिर्फ पासपोर्ट ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुकी है कि जो आधार कार्ड है वो भी आपका कोई कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है सिटीजनशिप का। जो वोटिंग आई कार्ड है वो सिर्फ वोटिंग राइट देता है, तो वो भी आपको कोई प्रूव नहीं करता कि आप सिटीजन हो। और जो आपका अपना पैन कार्ड है वो आप इनकम टैक्स रिटर्न भरते हो। ड्राइविंग लाइसेंस ड्राइविंग के लिए आपको इशू किया जाता है। तो कोई भी ऐसा एक लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है जो अपना ये प्रूव कर सके कि आप सिटीजन हो। तो अब आते हैं लॉ पर। लॉ क्या कहता है? आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 एंड सिटीजनशिप एक्ट 1955 डिसाइड करता है आपके सिटीजनशिप के बारे में। तो देखा जाए तो इंडिया में बाय बर्थ सिटीजनशिप होती है, लेकिन किसी के पास भी कोई सर्टिफिकेट नहीं होता। आपके पास भी कोई सर्टिफिकेट नहीं होगा कि आप अपना सिटीजन इंडिया के सिटीजन हो। तो लॉ के हिसाब से 5 तरीकों से सिटीजनशिप मिलती है, लाइक बाय बर्थ, नेचुरलाइजेशन, रजिस्ट्रेशन, और क्या कहते हैं, जो टेरिटरी एक एक्वायर की जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी बोलते हैं उसको, और बाय डिसेंट। इन कुछ तरीकों से सिटीजनशिप आपको मिलती है। तो बाय बर्थ तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, और बाय रजिस्ट्रेशन, और बाय अपना नेचुरलाइजेशन, कुछ जो पीरियड डिफाइन किया गया है इंडिया में वो पूरा करने के बाद आपको सिटीजनशिप का सर्टिफिकेट दिया जाता है। अगर किसी ने नेचुरलाइजेशन या रजिस्ट्रेशन के थ्रू सिटीजनशिप ली है तो गवर्नमेंट सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है, लेकिन जो बाय बर्थ सिटीजन है उनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं होता। तो अथॉरिटीज़ क्या देखती हैं?
अथॉरिटीज़ देखती हैं आपके बर्थ रिकॉर्ड्स, आपके गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स, आपके स्कूल रिकॉर्ड्स जो एविडेंस में लिए जाते हैं, आपके पेरेंट्स की सिटीजनशिप का जो स्टेटस है वो। तो पेरेंट की सिटीजनशिप के बारे में भी इसमें जो सिटीजनशिप एक्ट 1955 है उसमें कुछ ना कुछ चेंज होता रहा है हमेशा। जो अपना मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ। 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 1987 तक एवरीबडी बॉर्न इन इंडिया इज बाय डिफॉल्ट इज इंडियन सिटीजन। But after 1st July 1987 to 3rd December 1984, at least one parent had to be a citizen of India. But after from 3rd December 2004 onward, at least one parent must be an Indian citizen and the other parent must not be a illegal migrant. So why this topic matters? The debate is not about the passport, it's about the legal status, legal certainty. तो अब सवाल सिर्फ लीगल ही नहीं है, ये प्रैक्टिकल भी है। इमेजिन कीजिए कि कोई ऑर्डिनरी सिटीजन की सिटीजनशिप चैलेंज हो जाती है, उसके पास सारे डॉक्यूमेंट्स है, पासपोर्ट है, आधार कार्ड है, वोटिंग आई कार्ड है, पैन कार्ड है, फिर भी उससे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं, तो वो क्या करेगा? तो इसलिए जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं कि इंडिया में कोई एक ऐसा कंक्लूसिव प्रूफ, ऐसा डॉक्यूमेंट होना चाहिए जो ये प्रूव कर सके कि हाँ आप एक सिटीजन हो इस पर्टिकुलर कंट्री के। बट गवर्नमेंट कहती है कि सिटीजनशिप डिसाइड होगी सिटीजनशिप एक्ट 1955 के हिसाब से। कोई एक डॉक्यूमेंट के हिसाब से कभी भी सिटीजनशिप नहीं डिसाइड की जा सकती। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टैंड भी कुछ हद तक सही है, क्योंकि जो हमारे देश के जैसे पोरस बॉर्डर्स हैं वहाँ से इन्फिल्ट्रेशन होती है, आपको पता है। तो कोई भी यहाँ आके सिटीजनशिप किसी भी डॉक्यूमेंट के बेस पे लेके बैठ सकता है, और बैठे हुए हैं लोग। आप अभी देख ही रहे हैं कि बांग्लादेश में अब लोग भेजे जा रहे हैं वापस, इंडियन गवर्नमेंट उनको पुश कर रही है, और जो वेस्ट बंगाल में बैठे हुए थे और पूरे इंडिया में बैठे हुए हैं कहीं ना कहीं। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। तो एक कंक्लूसिव प्रूफ किसी एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को बना दिया जाए तो हमारे इंडिया में धड़ल्ले से सिटीजनशिप बंटनी शुरू हो जाएंगी। तो अब इंटरनेशनल कंपैरिजन अगर हम करें तो इंग्लैंड और यूनाइटेड स्टेट्स में, ब्रिटेन और यूनाइटेड स्टेट्स में जो पासपोर्ट है वो एक कंक्लूसिव प्रूफ कुछ हद तक माना जाता है, एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस माना जाता है सिटीजनशिप का। लेकिन इंडिया का लीगल मॉडल अलग है। यहाँ फोकस डॉक्यूमेंट पर नहीं है, किसी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट पे यहाँ फोकस नहीं है। यहाँ ये एज पर लीगल स्टेटस ही डिसाइड होगा कि आप सिटीजनशिप हो, यहाँ की सिटीजन हो या नहीं। तो दोस्तों MEA ने, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ये नहीं कहा कि पासपोर्ट नॉन सिटीजन्स को इशू किया जाता है। मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का कहना है कि पासपोर्ट एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है और सिटीजनशिप का कंक्लूसिव प्रूफ नहीं हो सकता। अगर किसी की सिटीजनशिप डिस्प्यूट में आती है तो पासपोर्ट के बेसिस पे ये डिसीजन नहीं दिया जा सकता कि वो यहाँ का सिटीजन है या नहीं। तो सवाल ये उठता है कि इंडिया को क्या सिंगल किसी डॉक्यूमेंट की जरूरत कंक्लूसिव सिटीजनशिप को प्रूव करने के लिए जरूरत है या नहीं। एज पर माई पॉइंट ऑफ व्यू, आई हैव अर्लियर सेड कि ये इट शुड नॉट बी लाइक दैट। Should India continue with the system where citizenship established through a combination of documents, or should there be a one definitive citizenship proof or document? So that's a policy question Parliament may have to decide one day. Until then, the legal position remains as it is, and a passport is one of the strongest indicator that government has recognized you as a citizen. But if citizenship is legally disputed, the final answer doesn't come through a passport only. It comes from a constitution and the Citizenship Act. So what's your view? What do you think? Should an Indian passport itself be treated conclusive proof of citizenship, or is the present legal framework is the better approach? Share your views in the comments.